हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, साइंस का सेट नंबर 2 है, मैं कराने जा रहा हूँ आज। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? देखो, तीव्रता पर होता है, तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। एक आता तारत, तारत निर्भर करता है आवृत्ति पर। इसमें दिया है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो पिच होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तीव्रता तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। सी कह रहा है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। दोस्तों, जब जो बॉल कोई व्यक्ति जब बस में या ट्रक में या किसी अन्य स्थान पर बैठा हो, ऊपर के लिए उछाले तो जो गेंद है उसके सामने सामने गिरेगी, उसके हाथ में भी गिरेगी। हाथ में तो गिरेगी मगर गिरेगी उसके सामने, पहले उसके सामने गिरेगी, उसके बाद उसके हाथ में गिरेगी। कह रहा है दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। इसमें होगा ऑप्शन सी, उनके अपने अपने तापमान पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, और जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के लिए। जैसे मान लो जनरेटर है, गांव में देखा होगा जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो हम सीधे हाथ से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से, तो इसमें हो जाएगा राइट हैंड। और मोटर है, उसका दायां बाएं हाथ का नियम लगता है मोटर पे। ये तो है ही नहीं कोई चीज़ इसी हाथ के नियम पर। कह रहे गाढ़े द्रव्य में श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है, बराबर होती है, कम होती है, सभी। गाढ़े द्रव्य में श्यानता, जो गाढ़ा द्रव्य है उसमें श्यानता अपेक्षाकृत होती है, अधिक होती है गाढ़े द्रव्य में श्यानता। कह रहे हैं ब्लेबर क्या है? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, सघन वसा की परत, किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, चावल के पौधों का फंगस संक्रमण। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सघन वसा की परत। क्वेश्चन नंबर 8, एक सरल लोलक क्वेश्चन नंबर 8, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा? आवृत्ति हो जाएगी लोलक द्वारा, इधर लिखते रहूँ, लोलक द्वारा कुल दोलन बटे लगा समय। कुल दोलन कितने हैं? 20। लगा समय कितना है? 10, तो हो जाएगा 2 सेकेंड। कह रहा है 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है तो आवृत्ति क्या होगी? 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है 10 सेकेंड में, तो आवृत्ति कितना है? 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। कह रहा है दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? तरंगदैर्घ्य है 10 मीटर। कह रहा है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो किण्वन की क्रिया है उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, किण्वन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है?
मिश्रण देखो, जैसे कांच होता है, कांच है, शीशा बताओ, शीशा, शीशा होता है Pv, शीशा का सूत्र। कांच का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इस्पात है, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पीतल है, इसका फॉर्मूला तो होता है मगर मिला हुआ होता है, ये मिश्रण होता है किसी न किसी चीज़ का। पर ये ऑप्शन ही ना होगा, ऑप्शन होगा ए। ग्रेफाइट है, जो पेन चला रहे हैं हम, जो पेंसिल चला रहे हैं, ये ग्रेफाइट है, ये किसी चीज़ का मिश्रण नहीं है, एक मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है? देखो, यौगिक होते हैं किसी दो तत्वों से या दो से अधिक तत्वों से मिलके बनने वाला कोई भी पदार्थ, कोई भी कंपाउंड हो, वो यौगिक कहलाता है। जैसे वायु है, शरबत है, पारा है, ये किसी से मिला हुआ नहीं है। अमोनिया है। विस्तार की रेटिंग निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है? किलोवाट घंटा में, वाट में, एम्पियर में, ओम में। फ्यूज तार की जो रेटिंग है वो एम्पियर में व्यक्त की जाती है मशीनों के लिए। वह तत्व जो ऑक्सीकारक है और न अपकारक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे फर्स्ट, इसमें 2, लास्ट में कितने? 8, इसके लास्ट में कितने? 6, इसके लास्ट में कितने? 7, इसके लास्ट में कितने? 5। ए ऑप्शन। इसके वह तत्व जो ना ऑक्सीकारक है और ना ही अपकारक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6। क्या शोषण क्या है? अपचयन, उपचयन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपचयन है, उपचयन है या उपयुक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो और इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, उपचयन। शोषण एक प्रकार का है उपचयन। कह रहे हैं बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। ये किस चीज़ का मिश्रण है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन बी। प्रजनक बीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादक उससे अधिक होता है। विखंडनीय पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता ना हो, केवल भारी जल का प्रयोग हो। डी ऑप्शन। उपयुक्त में से कुछ ना हो, इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। विखंडनीय पदार्थ में जितनी खपत होगी उत्पादन उससे अधिक होता है, उत्पादन उससे अधिक होता है। नंबर क्वेश्चन नंबर 18। प्रजनन बीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है, उत्पादन उससे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19। रंग पहचानने की क्षमता होती है क्षण कोशिकाओं में, कौन कोशिकाओं में, दोनों में, कोई नहीं। जो अपने आंखों में होती हैं कोशिकाएं, क्षण कोशिकाओं में रंग पहचानने की क्षमता होती है, या कौन कोशिकाओं में होती है, या दोनों में होती है, या कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 का हो जाएगा कौन कोशिकाएं होती हैं जो इस तरीके की होती हैं, त्रिभुजाकार की। क्या? हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। तांबा की शक्ति में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका व्यास बढ़ता है। तांबा की शक्ति है इस तरीके की, इसमें बीच में छेद कर दो तो व्यास इसका बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों मैंने आज टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं। इस तरीके से रोज डेली 20 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट कराया करेंगे हम इसी चैनल चरण सक्सेस ब्लॉग पर।